तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 308 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ब्लड ट्रस्ट एम्पर लू फैंग को बचाने के लिए आ चुके थे, लेकिन उनके सामने 6 एम्पर लेवल अनडाइंग बीइंग मौजूद थे और हमें दिखाया जाता कि उनमें फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ पे वह लिजार्डमैन हाउल करते हुए क्या था, ब्लड ट्रस्ट एम्पर वो अपने यहाँ पे रिपल्स को यूज करता है और वो उसके वर्ल्ड एनर्जी को क्रम्बल करने की कोशिश करता है। यहाँ पे यान जाओ भी कहता कि हम लोग यहाँ पे है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम यहाँ पे अपने वर्ल्ड के अंदर उन सबको रख सकते हैं। और यहाँ पे जेड है ओल्ड मैन ब्लड ट्रस्ट एम्पर की ओर देख कर कहते हैं लूफे तुम यहाँ पे उनके बार्गेन हो। और यहाँ पे वो सभी कॉन्फिडेंट है कि वो ब्लड ट्रस्ट एम्पर को हरा सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमें ब्लड ट्रस्ट एम्पर को दिखाया जाता है जो कहते हैं बास्टर, और अपने हाथों को वेव करते वहाँ पे ह्यूज गोल्ड डिस्क अपीयर हो जाता है जिसका डायमीटर 1000 मीटर्स होता है। और वहाँ का सिमिलटेसली ये गोल्ड डिस्क अपने दोनों हाथ को एक्सटेंड करके लू फैंग और डायन को उसके अंदर ले लेता है और ये दोनों के ऊपर उन्होंने सील भी चढ़ा दिया होता जो कि उन सारे एम्पर लेवल अनडाइन के अटैक से इनको बचाने वाले थे। अब यहाँ पे यान जाओ चिल्ला करके आता है कि उस लू फैंग को पकड़ो, जिसके बाद वो ग्रुप ऑफ अनडाइन कहते हैं कि ठीक है और वो सभी लू फैंग की तरफ बढ़ने लगे। अब यहाँ पे 6 एम्पर लेवल अनडाइन तो ब्लड ट्रस्ट एम्पर पे लगे हुए थे, वहीं पे 12 ऑफिशियल लेवल अनडाइन भी लू फैंग और डायलन की ओर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे लू फैंग और डायलन उन सारे बिग कोल हैंड को देखते हैं जो कि उन सारे के सारे 12 ऑफिशियल लेवल अनडाइन को ब्लॉक करते हैं और दूसरा हाथ लू फैंग और उन सबको अंदर खींचने लगता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि दोनों गोल्डन वहां से गायब हो जाते हैं और ये डिस्क शिप वहां पे लॉक हो जाता है। उसमें से आवाज आता है और आता है कि मास्टर ये दोनों मेरे शिप के अंदर आ चुके हैं। जैसा कि बताता है एआई लू फैंग के साथ, वैसे ही इनके पास भी अपना खुद का एआई है और इनकी शिप भी एडवांस फीचर से लैस है जिसके मर्तबा लू फैंग अभी बच पाया था। अब यहाँ पे 12 ऑफिशियल लेवल अनडाइन उनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे यान जाओ उन सबसे कहता है कि तुम सब अपने सोल टेक्निक को यूज करो ताकि इस शिप के डिफेंस को पियर्स करते हुए लू फैंग को कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे ब्लड ट्रस्ट भी हंसते हुए यहाँ पे उन पे अटैक कर देते हैं। यहाँ पे यान जाओ के साथ जितने भी एम्पर होते हैं वो सब स्पेस में आ चुके होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे वो लोग अर्थ पे लड़ाई करते तो यहाँ पे जरूर धरती डिस्ट्रॉय हो जाने वाली थी। अब यहाँ पे मैं सीन चेंज कर वर्चुअल में यूजियांग माउंटेन प्राइमरी रीजन लू फैंग वेला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग अभी 9 ब्लेड के रिप्लाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी बबाता एक्साइटेड लोग कहते लू फैंग यहाँ पे 9 ब्लेड नाइट का नंबर से कॉल रिक्वेस्ट है। तो लू फैंग कहता है जल्दी से जवाब दो, जिसके बाद वहाँ पे स्क्रीन अपीयर होता है और वहाँ पे पर्पल स्केल में एंशिएंट ग्रीन रॉक बंदे अपीयर होते हैं जो कि अपने फॉर्मलेस स्पेसर को कंट्रोल किए हुए थे और वो कोई और नहीं 9 ब्लेड नाइट होते हैं। लू फैंग उनके सामने बुक करता है और फिर 9 ब्लेड कहते हैं कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है, मुझे थोड़ा सा देर लगेगा अर्थ पे आने के लिए। तो यहाँ पे लू फैंग उनसे कहता है कि नाइट यहाँ पे मैं प्राइमरी रीजन के 9 टेलीपोर्टेशन पॉइंट पे आयरन वॉल एम्पर वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, आप अपने लोगों को वहाँ पे भेज सकते हैं और वो भी अपने गॉड कंट्री को टेलीपोर्ट करके अर्थ पे आ सकते हैं। तो 9 ब्लेड कहते हैं कि मैं समझ गया, जिसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैं सीन चेंज के वर्चुअल यूनिवर्स थंडर आइलैंड विटिन 9 ब्लेड नाइट पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे ब्लैक ब्लर में अनडाइंग बीइंग आ चुके होते हैं और इनमें ग्रुप में तो सबसे वीकेस्ट भी ऑफिशियल लेवल अनडाइंग होता है और सभी बंदे वो 9 लेवल नाइट के सामने बुक करते हैं। स्टोन के ऊपर वही 9 ब्लेड नाइट बैठे हुए थे और वो कहते ह्यूज और डोजो ने यहाँ पे मेरे अंडरलिंग के होम अर्थ पे इन्वेट कर दिया है, तुम अभी जाओ अपने 9 टेलीपोर्टेशन पॉइंट पे, वहाँ पे तुम्हें आयरन वॉल एम्पायर मिलेंगे, जिसके बाद तुम लोग यहाँ पे अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाओगे और याद रखना तुम्हें लू फैंग के लाइफ को बचाना होगा। तो यहाँ पे वो सब शॉक हो जाते हैं इस बात को सुनकर कि क्या उन्हें लू फैंग को प्रोटेक्ट करना है, और यहाँ पर वो सिर्फ एक लिटिल जीनियस था, यहाँ पे उन सब ने 9 ब्लेड आर्मी को उसको बचाने के लिए भेजना था। अब 9 ब्लेड आर्मी में हमें बताया जाता है कि इसमें टोटल 50 एम्पर लेवल अनडाइन, वहीं पे 1000 ऑफिशियल लेवल अनडाइन,
वहीं पे नाइन ब्लेड नाइट के अंदर आते हैं और सभी इतने ज़्यादा पावरफुल है कि इनको हराना बहुत ही मुश्किल होता है। जिसके बाद नाइन ब्लेड नाइट सबको ऑर्डर करते हैं कि जाओ यहाँ से। और जब भी वहाँ पे वो लोग निकल जाते हैं और फिर में सीन चेंज कर रियलिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग अपने गॉड कंट्री से नाइन टेलीपोर्टेशन के पास जितनी जल्दी हो सके निकल जाते हैं। और यहाँ पे एम्पायर और ऑफिशियल नाइन ब्लेड नाइट सारे गैदर हो जाते हैं। उनका मकसद एक ही था, अर्थ पे जाना और लू फेंग को वहाँ पे बचा कर लाना। और आप फिर में सीन चेंज कर सोलर सिस्टम अर्थ से 100 मिलियन किलोमीटर दूर का दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी 12 ऑफिशियल लेवल अंडाइंग उस ह्यूज गोल्ड शिप को घेरे हुए होते हैं और लू फेंग और डायलिन पे अटैक कर रहे होते हैं, जो कि उसमें छिपे हुए होते हैं। यहाँ पे यानचा कम्युनिकेट करता है कि अपने सोल अटैक को उस शिप पे डायरेक्टली लू फेंग पे अटैक करो, तुम्हें किसी और चीज का भी नहीं केयर करना, बस हमें उसके छुटकारा लगाना है। यहाँ पे तुम्हें डायलिन को भी देखना होगा ताकि वो अपने लू फेंग को अपने वर्ल्ड के अंदर न रख सके। अगर जैसे ही लू फेंग उस डायलिन के वर्ल्ड में एंटर होगा, हमारे लिए ये कोई भी बैटल का मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट तो लू फेंग है। तो 12 के 12 अंडाइन बोलते हैं कि यस लॉर्ड। यहाँ पे देखा जाए तो 12 के 12 अंडाइन अपने सोल अटैक को यूज करते हैं, लेकिन वो इस सोल टेक्निक पे इतने प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं। लेकिन वो एक अंडाइन बेंग है, वो अपने सोल अटैक को तो कर ही सकते हैं, चाहे वो फाइटर या स्पिरिट टूरिंग क्यों ना हो, वो अपने अंडाइन एनर्जी को यूज करते हैं। और हमें सीन चेंज कर शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग और डायलिन वहीं पे होते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है उस शिप में, जहाँ पे एक ह्यूज फेस अपीयर हो जाता है उस रेस्टिंग रूम में ही, और वो कहता है रिलैक्स करो, तुम दोनों अभी मेरे बॉडी में हो और तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आराम से तुम्हें सिर्फ स्पीड अटैक को ब्लॉक करना है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सोल अटैक यहाँ पे अभी काम नहीं आने वाले थे, बस उसे ब्लॉक करना है। और यहाँ पे जो रूम है वो लू फेंग की शिप के जैसा होता है, जो कि उसके सोल अटैक को और भी स्लो कर सकता है, उसको और भी ज्यादा न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो डार्लिन भी कहते हैं कि इस सोल अटैक को मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फॉर्मलेस अनडाइन एनर्जी लू फेंग को अटैक करती है, लेकिन यहाँ पे डार्लिन भी कम नहीं था, उन सबको ब्लॉक पे ब्लॉक किया जा रहा था। अब यहाँ पे उन सारे एनर्जी को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन लू फेंग उन सारे अनडाइन एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। और यहाँ पे डार्लिन के फेस को दिखाया जाता है, जो कि पैनिक होने लगता है और कहता है ये बैस्टर्ड तो ये लोग मेरे वर्ल्ड एनर्जी पे भी अटैक कर रहे हैं। योर मिनिस्ट्री, मेरे पास अभी कोई भी तरीका नहीं है कि मैं आपको अपने वर्ल्ड के अंदर रख सकूं, ये सीधा आप पे एम कर रहे। ऐसा लगता है कि वो आपको मारना चाहते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या वो मुझे मारना चाहते हो? कहता है डार्लिन क्या तुमको विथस्टैंड कर सकते हो? तो डार्लिन कहता है कि ये बहुत एनर्जी खा रहा है। अभी के मरतबा डार्लिन भी यहाँ पे बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहा था, और वो कहता है लकली मैं यहाँ पे सोल ऑफेंस और डिफेंस में प्रोफिशिएंट हूँ, और प्लस यहाँ पे जो वॉल्स है रूम में वो इसकी इफेक्ट को भी वीकन कर रही है, मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड आउट नहीं कर सकता हूँ। ये सभी 12 ऑफिशियल लेवल अंडा आएंगे, तो इसमें से 3 तो अपने सोल अटैक में प्रोफिशिएंट है, मैं इसको ज्यादातर नहीं कर सकता, लेकिन मैं टाइम को इंक्रीज कर सकता हूँ, जिसके बाद में ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। मैं दिखाया जाता है कि वो अनडाइंग एनर्जी बार बार डार्लिन पे अटैक कर रहे होते, यहाँ पे डार्लिन लू फेंग को बचा रहा होता है, और लू फेंग कहता है डार्लिन बस थोड़ी देर के रुक जाओ, यहाँ पे नाइन ब्लेड नाइट की आर्मी जरूर आने वाले हैं। तो डार्लिन के एक्सप्रेशन सीरियस होते और कहते जरूर, और वहाँ पे जूर का चीख होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस शिप के बाहर एक एक्सप्लोजन होता है। मैं सीन चेंज कर वहाँ पे 12 ऑफिशियल लेवल अनडाइन को दिखाया जाता है, जो कि ऑलरेडी जान चुके थे कि शिप में एक मेटल लाइफ फॉर्म लगा हुआ है, जो कि गार्ड से और यहाँ पे उनसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे उनके सोल अटैक भी काम नहीं कर रहे थे, और वो और भी ज़्यादा अटैक के स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डार्क गोल्ड शिप, वहाँ पे जो सॉलिड स्टडी होता है उसमें से लार्ज मेटल आर्म निकलते हैं, और वो एम्पर लेवल अनडाइन के स्पीड से भी फास्टर होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसने एक ऑफिशियल लेवल अनडाइन को अटैक कर दिया होता है, और उसके सोल पे अटैक करता है, अपने स्ट्रेंथ को जैसे यूज करता है वहाँ पे वो अनडाइन मारा जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है 11 अनडाइन इसको देखकर शॉक हो जाते हैं कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, और कहता है इस शिप से ध्यान से इससे दूर रहो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन लाइट चारों तरफ आने लगती है। वहाँ पे एक ब्लैक ड्रॉप पर्पल हेयर लेडी आ जाती है, जो कि एक अनडाइन बॉडी लेवल पे होती है, और वो सबसे कहती है कि सबको केयरफुल रहो, ये मेटल लाइफ है जो कि अपने कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पेस लॉ में बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि अनडाइन बॉडी को भी मार सकती है, और अगर
तुम इसमें लॉक हो गए तो तुम नहीं बचने वाले हो। अब यहाँ पे जान के वो सभी शॉक हो जाते हैं कि क्या एक अनडाइंग बॉडी होने के कारण भी यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब देखा जाए तो प्राइमर की उस सिटी में जब सिटी लीडर ने अपने पांच से स्मैश करके दोनों अनडाइंग बीइंग को मारा था तो वहां पे वो लोग मर ही चुके थे, लेकिन उन्होंने मर्सी दिखाई थी और वो सिर्फ डिस्ट्रॉय हुए थे। बाद में अपने अनडाइंग बॉडी से वो फिर से रिकवर हो गए। अब देखा जाए ट्रू एंड एम्पर के लिए तो वो आराम से एक ऑफिशियल लेवल को एक ही मूव में मार सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग उस पर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे बहुत ही भारी लड़ाई होने लगती है और 12 के 12 ऑफिशियल अनडाइंग उसको यहाँ डॉज करने लगे हैं। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज का एक्सटर्नल सिमुलेटर का दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग और डायलिन सब चीज क्लियरली देख पा रहे थे और डायलिन खुश था कि ये पहले से आसान हो चुका है। तो लूफेंग भी बोलता है कि हाँ ये शिप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये शिप F9 ग्रेड शिप है जिसमें कि मेटल लाइफ फॉर्म भी मौजूद है और इसकी डिफेंस की बात करें तो इसकी डिफेंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी मेटल लाइफ फॉर्म इसको तो और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है, जैसा कि एक मेटल माउंटेन जिसमें जान आ गई होगी। इसको कंस्ट्रक्ट करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और यहाँ हमें बताया जाता है कि इस यूनिवर्स में ऐसे कई सारे लाइफ फॉर्म्स है जिसमें सोल नहीं होती है, जैसा कि मूसा क्लैंसमैन उसके भी सोल नहीं होते हैं, उनकी सिर्फ लाइफ कोर्स होती है। अब यहाँ पे लूफेंग डायलिन यहाँ पे मेटल शिप में होते हैं और उस 12 ऑफिशियल लेवल अनडाइंग को फेस कर रहे होते हैं। वहीं पे यान जाओ और बाकी 5 एम्पर लेवल अनडाइंग चिंतित हो रहे होते हैं और यान जाओ जोर से चिल्ला करके आता है कि तुम सब बेकार हो, दम बेकार हो। वहीं पे ब्लड ट्रस्ट एम्पर हंसने लगते हैं और वो कहते हैं यान जाओ तुम यहाँ तक मेरे रहते लूफेंग को हार्म नहीं कर सकते हो, बस हार मान जा। जिसके बाद वो उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपने पास पेकिलियर से ब्लेड ले लेते हैं, उसी से अटैक कर रहे होते हैं। उनकी पावर इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि सभी के सभी स्पेस भी टॉर्न अपार्ट हो रहे होते हैं। वहां पे एक स्लाइस मारते मिलियंस ऑफ किलोमीटर में पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन फैलने लगती है। यहाँ पे उनमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटिंग हो रही होती है और सब से बूम हो रही होती है और यहाँ पे यान जाओ अपने ब्लेड्स के लेकर उनको नॉक करता है, लेकिन उनके यान जाओ एम्पर इतना दूर जाके फेंकाते हैं कि वो लगभग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड किलोमीटर दूर गिरते हैं, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब यहाँ पे सारे एम्प्रेस एंग्जियस हो जाते हैं और कहते सीनियर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 6 को भी आराम से हैंडल कर पा रहे हैं। हम लोग 6 वर्सेस 1 वाले फिर भी हम लोग डिसएडवांटेज में हैं। यहाँ तो 12 लोग यूजलेस है, वो लूफेंग को नहीं मार पाएंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ब्लड ट्रस्ट एम्पर इतनी जल्दी आ सकते हैं तो वर्चुअलनेस कंपनी के लोग भी इतनी जल्दी यहाँ पे पहुंच आने वाले। तो यान जाओ घबराते हुए कहता है कि मैं जानता हूं, लेकिन तभी हमें उसी वक्त दिखाया जाता है कि एक डिस्टेंस गोल्ड शिप वहाँ पे आ जाता है और एक ब्लर ऑफ गोल्ड लाइट बन जाता है। तो उसकी स्पीड और प्रेशर बहुत ज्यादा होती है और जो स्ट्रेंथ होती है वो यान जाओ और बाकी जितने भी होते हैं वहाँ पे रुक जाते हैं। अब यान जाओ के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और क्या था कि ये तो गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन है और हमें दिखाया जाता है कि कैसा स्लिट हाउस उस टेरिफाइंग प्रेशर में से आने लगते हैं, यहाँ तक कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर यान जाओ भी उसके पाव को महसूस कर पा रहा था और चारों तरफ सन्नाटा होने लगता है, स्पेस साइलेंट हो जाता है। 12 ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बीइंग यहाँ तक कि यान जाओ बाकी एम्प्रेस एक साथ गैदर हो जाते हैं। ब्लड ट्रस्ट एम्पर वो गोल्ड डिस्क की तरफ जाता है जो कि नेचुरली उसका ओपन होता है डोर और यहाँ पे लूफेंग डायल वहां से बाहर निकलते हैं। लूफेंग जब बाहर की तरफ आता तो पूरी तरह से देखकर स्टन हो जाता और क्या था माय गॉड, और एक ही नज़ारे से कोई देखकर बता सकता कि यहाँ पे 1000 ऑफ लोग मौजूद थे और यहाँ पे सबकी एनर्जी डायलिन से भी ज़्यादा पावरफुल थी। और यहाँ तो ऐसे कई सारे बंदे थे जिनकी जो एनर्जी थी वो ब्लड ट्रस्ट एम्पर की जितनी होती है और ये गॉड कंट्री टेलीपोर्ट करके 1000 अनडाइंग को यहाँ पे आ चुका था जिनकी पावर बहुत ज़्यादा थी, इतने की उस अनडाइंग मदर नेस्ट को भी ला जाए तो यहाँ पे उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे कोई 1000 नॉर्मल अनडाइंग बीइंग नहीं होते हैं, ये ट्रू इलाइट नाइट के अंदर से होते हैं जो कि आराम से एक मदर नेस्ट को आराम से रोक सकते हैं। और ये सभी 1000 ये लेडी आर्मर के द्वारा लाई गई थी जिसने अपने हाथों में 2 ब्लेड्स लिए हुए थे। अब वो लेडी लूफेंग की तरफ देखती है और कहती लूफेंग मैं यहाँ पे नाइट के ऑर्डर पे आई हूँ ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। तो लूफेंग उनके सामने वो करता है और कहता है थैंक यू नाइट, आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इसके बाद वो जेड आर्मर गॉड उस पूरे के पूरे आर्मी प्रेशर को लेकर यान जाओ की ओर देखती है और वो चिल्लाते हुए कहती है यान जाओ लूफेंग हमारे वर्चुअलनेस कंपनी का मेंबर है, आखिर तुम ह्यूज एक्स डोजो का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुमने हमारे ऊपर एक मूव किया। तो यहाँ पे हमें यान जाओ को दिखाया जाता है जिसके एक्सप्रेशन अगली हो चुके थे और यहाँ पे हमें लेडी को दिखाया जाता है जो क्या था जाओ यान जाओ को पकड़ लो। और इमीडिएटली यहाँ पे 26 एम्पर लेवल अनडाइंग जाते हैं लाइटनिंग की तरफ फास्ट और वहाँ पे यान जाओ और जितने
जितने भी एम्परर लेवल अनडाइंग होते हैं इनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ह्यूज एक्स दोनों बोथ लेवियाथन्स ऑफ ह्यूमैनिटी होते हैं, तो इनमें थोड़ा सा झगड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन आज जो हुआ है इनको पकड़ा जाएगा। यहाँ तक कि ह्यूज एक्स डोजो को भी इनको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पे वो पकड़े गए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन होगा। अब यांजाओ को दिखाया जाता है जो पागलों की तरह होता है, क्या था गेट लॉस्ट, और वो बहुत ही जोर से चीख मारता है, उसकी टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बीस्ट अवेकन हुआ हो, उसके सर में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और उसके सर में से एक और तीसरा आँख निकल आता है जो कि सिंगल पर्पल वर्टिकल आई होता है, और इस पर्पल वर्टिकल आई में से पर्पल गेज बाहर निकलने लगता है। वो यहाँ पे अपने आप को पकड़वाना नहीं चाहता बल्कि वो लड़ेगा, अगर मरेगा फिर भी ये ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ चारों तरफ धमाके होने लगते हैं, पूरा का पूरा स्पेस में रिपल्स होने लगता है और टेरिफाइंग प्रेशर चारों तरफ बढ़ने लगती है, और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि कोई भी इसके सामने हार मान सकता है। और ये पूरा का पूरा एनर्जी कई सारे सराउंडिंग स्टारफील्ड में जाने लगते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यांजाओ की जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक और बंदा वहाँ पे आ जाता है, और जब यांजाओ उसकी तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है और जोर से चिल्लाता है फादर आप यहाँ पे आ चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है उस वास्ट अनडाइंग एनर्जी को जहाँ पे लू फेंग उनकी पावर को महसूस कर पा रहा था, और वही भी बताता लू फेंग के माइंड में क्या थी, यहाँ पे अनडाइंग आर्मी है, ये अनडाइंग एनर्जी यहाँ पे जितने भी है वो तुम्हारे टीचर हुआन वो से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर से, ये जरूर एलाइट आर्मी है जो कि नॉर्मल नहीं है। अब लू फेंग यहाँ के जितने भी बंदे होते हैं उनकी टेरिफाइंग पावर को महसूस कर पा रहा था। 26 एम्पायर लेवल इमीडिएटली यांजाओ को सराउंड कर लेते हैं, और यांजाओ भी पागल हो चुका था, अपने ट्रम्प कार्ड को अनलीज करने ही वाला था, वो अपने थर्ड आई का यूज करने ही वाला था। और यहाँ पे लू फेंग क्या था, यांजाओ एम्परर तो सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ पे ये फोर्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड टन ज्यादा होती है, और लू फेंग का सोल भी इंस्टेंटली ब्लैक में चला जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे यांजाओ एम्परर जब अपने फादर को देखता है तो यहाँ पे खुद को शांत रखता है, और लू फेंग उनकी तरफ देखता है, और क्या था कि क्या सी हु नाइट में स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मिस्टीरियस बेंग वहाँ पे खड़े होते हैं, उसके बॉडी ब्लर बन चुकी थी, उसमें से ब्लैक फ्लेम्स पूरी तरह मिलियंस ऑफ किलोमीटर में भी हो रही होती है। अगर ये फ्लेम्स अर्थ को टच करती तो अर्थ वहीं पे राख बन चुका होता है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि स्पेस भी बर्न हो रहा होता है, हर एक चीज एवोपोरेट हो रही होती है, यहाँ तक कि सोलर सिस्टम भी उनके पावर के अंदर कुछ नहीं है, वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्स स्पेस में वो डिक्टेटर के रूप में कहलाए जा सकते हैं, वो स्पेस को रूल कर सकते हैं। लू फेंग इस फीलिंग को आराम से समझ रहा होता है, और यहाँ पे वो उनके फ्लेम्स को देख रहा होता है जो कि सूरज से भी गर्म होता है, जो कि इनविंसिबल कहा जा सकता है। और यहाँ पे लू फेंग मटर करते हुए कहता है कि यहाँ पे मैं सेक्टर लॉर्ड में आराम से ऑफिशियल लेवल अनडाइन को मार सकता हूँ, और यहाँ पे जब कोई बंदा यहाँ पे अनडाइन बेन बनता है और डायरेक्ट एम्परर लेवल में आ जाए तो पता नहीं वो कितना पावरफुल होगा। और इन 1 लाख सालों में तो सी हाउ यहाँ पे नाइट भी बन चुके हैं, और इन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में वो इनविंसिबल और टेरिफाइंग रहे हैं, जिसकी मुझे याद 9 ब्लैक प्लैनेट्स की दिलाती है, जबकि वो टियानसी पैलेस लीडर में गया था और टियानसी पैलेस ने उनके लिए एक डिमोन्स्ट्रेट किया होता। अब यहाँ पे कंपेयर किया जाए टियानसी पैलेस लीडर सी हु नाइट की, तो यहाँ पे टियानसी पैलेस लीडर मोर कंट्रोल है, और उन्होंने लू फेंग को कभी भी बुली नहीं किया, इसलिए उन्होंने अपने पावर को कंट्रोल कर रखा था। अब यहाँ पे जेड आर्मर लेडी को दिखाया जाता है, यहाँ पे सभी के सभी बंदे उनके सामने झुकते और कहते हैं ग्रीटिंग सी हु नाइट। अब यहाँ पे लू फेंग और डायलन भी उनके सामने झुकते हैं और कहते हैं ग्रीटिंग टीचर, ग्रीटिंग नाइट। और यहाँ पे 12 ऑफिशियल लेवल अनडाइन, 5 एम्पायर लेवल अनडाइन, वो भी सब इनके सामने झुकते हैं। सिर्फ यहाँ पे यांजू एम्पायर वहाँ पे खड़े होते हैं, अपने फादर को देख रहे होते हैं, और वो अभी गुस्सा होता और क्या था फादर ये 9 ब्लेड नाइट मुझे यहाँ पे कैप्चर करने के लिए आए हुए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग की कॉन्शियसनेस हिलने लगती है, लेकिन यहाँ पे वो अनडाइन के बीच में घिरा हुआ होता है, इससे लू फेंग को इतना नया फर्क पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस स्किल को यूज करने से मना किया था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते और कहते हैं कि तुमने अगर अपने आप को अच्छे से ट्रेन किया होता तो तुम इस लेवल पे आ चुके होते कि इस ट्रेजर्स को कंट्रोल कर पाते, तुम्हें इन एम्परर लेवल अनडाइन से डरने की भी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ जाओ कुछ नहीं बोल पाता और कहता है हाँ मैं समझता हूँ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो फिर कहते हैं जेड, और यहाँ पे जेड आर्मर लेडी भी जो कि लीडर ऑफ अनडाइन आर्मी होती है उनके सामने झुकती है और कहती है
जेड यहाँ पे सीहू नाइट को ग्रेट करती है। अब जेड एम्पर यहाँ पे 9 ब्लेड नाइट की स्ट्रॉन्गेस्ट अनडाइंग होती है और जेड टोंग नाइन टू एंड ये सभी लाइफ और डेथ के फ्रेंड्स होते हैं। ये तीनों एक साथ सीक्रेट रीजन में टुगेदर यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं और उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस होते हैं और इसी कारण वो लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे और यहाँ पर पार्टिकल ऑफ एम्प्रेस में आ चुके थे। ऑफ कोर्स बात की जाए ट्रू एंड एम्पर इन तीनों में बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है जो कि अभी नाइट बनने के सबसे क्लोजेस्ट है। यहाँ तक बात करें कि नाइट से उनका फाइट होगा तो वो भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब जेड और टोंग नाइन ये उनसे थोड़े से वीकर होते हैं। यहाँ पे वो सीहू नाइट को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में क्या थे, जेड क्या यहाँ पे तुमने ऑर्डर दिया कि मेरे बेटे को पकड़ा जाए? तो यहाँ पे जेड अपीयरेंस को दिखाया जाता है जो कहते हैं सीहू नाइट मैं यहाँ पे नाइट के ऑर्डर पे लू फेंग को प्रोटेक्ट करने आई हूँ। यहाँ पे यांजाओ ने अपने लोगों को लाकर उन्हें मारने की कोशिश की है, कोई भी मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी लू फेंग यहाँ पे वर्चुअल वर्स कंपनी का कोर मेंबर है और यहाँ पे यांजाओ को इस एक्शन के लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि इसको पकड़ के नाइट के पास ले जाया जा सके। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीहू को जो कहता है यांजाओ मेरा सन है, यहाँ पर इसको पनिशमेंट देने की बात हुई तो मैं दूंगा, इस 9 ब्लेड नाइट नहीं देंगे। अब यहाँ पे उनकी पावर चाहो तो फेयर ही होती है, लू फेंग यहाँ पे कुछ फील नहीं कर पा रहा होता है। अब लू फेंग सामने देखता है कि 1000 अनडाइन उसके साथ डायलन ब्लड ट्रस्ट एम्पर वो सभी पेन में होते, बस लू फेंग ही अफेक्ट नहीं हो रहा होता और कहते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। और यहाँ पे लू फेंग सोचता है ये प्रोबेबली क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, अगर ये हिट हुआ तो मैं उसी वक्त मारा जाऊंगा, इसलिए वो मुझे टारगेट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे यांजाओ उन सारे आर्मी को देखते हैं जो कि दर्द में होते हैं। अब यहाँ पे सीहू नाइट उन सबसे कहते हैं कि इसको पनिशमेंट दिया जाएगा, इसको पनिशमेंट के रूप में देखो, याद रखो कभी भी नाइट को डिसरिस्पेक्ट से मत किया करो। तो यहाँ पे जेड भी कहते हैं यस, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सीहू नाइट 9 ब्लेड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर से। अब जिसके बाद वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि तो तुम हो लू फेंग। अब यहाँ पे जितने भी अनडाइन बिंग होते हैं वो सभी लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं और वैसे ही सीहू नाइट भी उसकी तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ये जीनियस है, जो कि एब्सोल्यूट जीनियस है। यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो झुकते हुए कहता है कि हम मैं ही हूँ लू फेंग। अब यहाँ पे सीहू नाइट उससे कहता है कि यहाँ पे मेरा बेटा आया था जो कि तुमसे अर्थ को बेचने के लिए आया हुआ था और मुझे नहीं लगा था कि मेरा बेटा इतना मेसअप कर लेगा। तो लू फेंग अपनी पलकें झुकाता है। तो यहाँ पे जेड एम्पर और सारे अनडाइन बिंग स्पीचलेस हो जाते हैं कि आखिर ये क्या क्या रहे हैं और यांजाओ भी अपने फादर की ओर देख के कहता है फादर, तो उसके फादर कहते हैं चुप रहो और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं जिसके कारण यांजाओ बहुत ज्यादा एंग्री और नर्वस हो जाता है और पूरे के पूरे स्पेस में उनका वॉइस गूंज रहा होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। क्या वो सी हाउ नाइट लू फेंग को पनिश करने वाले हैं? क्या लू फेंग इतना मजबूर हो जाएगा कि उसको अपने अर्थ को बेचना ही पड़ेगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।